हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट नहीं कंटिन्यू करेंगे एफएम। लास्ट वीडियो में हमने एफएम के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस किए थे 1 to 13, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इसमें लिखा है मिस्टर आहूजा बोरोड 1 लाख फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ कार एंड डिसाइड टू रीपे द लोन बाय इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट इन 10 years। इफ बैंक चार्जेस 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, और यहाँ दे रखा है ईएमआई। देखो क्वेश्चन में ना अगर फ्लैट रेट का क्वेश्चन होगा तो क्लियरली मेंशन करेगा कि डू दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग फ्लैट रेट, नहीं है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग रेट का है। अब रिड्यूसिंग रेट में हमें ईएमआई निकालना है, तो सबसे पहले हम ईएमआई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आई। पावर देखो क्या है, पॉजिटिव में गिवन है, इसका मतलब हम पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 + i⁴n अपॉन में 1 + i⁴n - 1। ये होता है फॉर्मूला, जहाँ पे आई और एन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आई के लिए ना यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम अगेन, क्योंकि ये जो हिंट हर बार देंगे, अगर हर बार हिंट दिया है तो यही आपका क्या हो जाता है, यही हो जाता है आपका आई। अब 1 को ऑलवेज छोड़ के, तो ये हो गया 0075। ठीक है, उसके बाद एन निकालते हैं। एन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कितने साल, 10 साल। हर साल में कितने बार पेमेंट हो रही है, 12 बार, क्योंकि हर मंथ पेमेंट हो रही है। तो एन कितना हो गया, 120। तो ये ना हिंट से ही पता चल जाता है कि एन और आई क्या होने वाला है। तो एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली पुट करना है। ठीक है, तो पी कितना है, उसने 1 लाख, 1 2 3 4 5। आई कितना आया हमारे पास, 0.000075 इंटू में 1 लिखूँ, चलो लिख के देती हूँ, 1.0075 के पावर 1/120 अपॉन नीचे फिर से 1.0075 के पावर 120 माइनस में 1। लेकिन एग्जाम में ना ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना होता है, आपको वैल्यू पुट करना होता है। क्लियर, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस डेसिमल को हटा दो, कितने जीरो, 1 2 3 0, इसमें से हटा दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सॉरी, ये 4 0 हट गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 75, और ये 1 0, तो 750 हो गया। ठीक है, इनटू में अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 2.4514, राइट। और नीचे भी 2.4154 लिखोगे और -1 करना है, तो मैं क्यों वो स्टेप एक्स्ट्रा लिखूँ, वेस्ट क्यों करूँ टाइम। तो इसमें से अगर 1 डायरेक्टली माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.4514, राइट। तो ये अब देखो डेसिमल, यहाँ से भी 4 0 आएंगे, यहाँ से भी 4 0 आएंगे, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो ये आ गया हमारे पास 750 इंटू में 24514 अपॉन में 14514। अब देखो इसके बाद तो ना अब आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ हिंट और मिल जाए। तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, पहले ना इन दोनों को क्या कर लिया करो, कैंसिल आउट कर लिया करो। और कैंसिल आउट करके ना हमेशा डेसिमल के बाद तक नंबर लिखा करो, डेसिमल के बाद कम से कम 4 डेसिमल तक लिखना है, राइट। उसके बाद 750 से मल्टीप्लाई। अब जब आप ये केस कर रहे होंगे ना, या फिर देखो क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस गिवन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आई नो टाइम टेकिंग है, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। उसके बाद क्या करो, 1541 से क्या कर दो, 514 से डिवाइड करो। और पूरा डिवाइड नहीं करना, बस ये देखो कि स्टार्टिंग के नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, जिसके आप ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाओ उसको क्या कर देना, आंसर टिक कर देना। तो ये आपका देखो, ये आपका पार्ट है कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये आप खुद ट्राई करोगे। मैं इसका आंसर टिक कर देती हूँ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब वो आप चेक करके बताओगे कि आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला है अ व्हीकल, अब यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, हाँ, दो और ये तीन, कई बार ये जीरो दिखते नहीं। हाँ, 9 लाख एंड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है इन्होंने 2,70,000, और एनुअल डिप्रिसिएशन दे रखा है हमसे, यूजफुल लाइफ पूछा हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देंगे, एन डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा सी माइनस में एस अपॉन में डिप्रिसिएशन। सी कितना दे रखा है इन्होंने, 9 लाख, 1 2 3 4 5, चेक कर, 1 2 3 4 5 माइनस में 2,70,000 अपॉन में डी कितना दे रखा है इन्होंने, 70,000, कुछ ज़्यादा ही डिप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखो 4 0 तो पहले लिख दो, 1 2 3 4, ये वाला 4 0, 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पे कहीं आ रहा होगा 2 7 और 1 2 3, तो ये 10 में से 3 चला गया, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड देखो, ये 70,000 है, तो यहाँ से 70,000 से तो 30 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो ये आ गया 6 अपॉन में 70, 1 2 3।
अब क्या क्या कहती है, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और ये आ गया आपके पास 9। सो आंसर इज 9 years। ठीक है, सो कौन सा आंसर करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो आता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान है तो नहीं आएगा, पेपर में आते हैं यहाँ से डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन। ना ये क्वेश्चन देखो कैगर से आया, और कैगर मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, वहाँ मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करना सिखाया था, लेकिन मैंने कहा था कि अगर नेक्स्ट टाइम कैगर का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली हिंट से सॉल्व करेंगे। तो हिंट से सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि जब हम कैगर का फॉर्मूला लगाते हैं, कैगर, तो ये क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू के पावर 1/n-1। और ये हमें पता है कि ये जो है ना एग्जैक्ट यही बनेगा 1.5 होल टू द पावर 1/4, करने की जरूरत ही नहीं, -1। तो ये कितना आ गया 1.1067 -1, 1 माइनस कर दोगे तो 1067, और पॉइंट, पॉइंट कैसे हटता है, 1 2 2 के बाद, मतलब 10.67%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप हिंट से भी बता सकते थे, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो सीयूईटी का क्वेश्चन है, मैंने किसी सीयूईटी के पेपर से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो इसमें ये है आपका, चेक करते हैं, फॉर्म एंटिसिपेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000 फॉर अ न्यू इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम नाउ। हाउ मच शुड द फॉर्म डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इनटू सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, कह रहा हर क्वार्टर के बाद मैं कितना अमाउंट पे करूँ। हर फिक्स पीरियड के बाद जो अमाउंट पे होता है वो क्या होता है, आपका आर होता है। सो मीन्स वी नीड टू फाइंड आर। तो आर का फॉर्मूला डायरेक्ट ए वाले से निकाल लेते हैं, हो जाता है ए इंटू आई अपॉन में 1 + i की पावर n-1। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना, आई निकालना है। तो आई का फॉर्मूला क्या बताया था, आर, आर इज कितना रेट परसेंट से हो रहा है, 10% से, अपॉन में 100 इंटू कितने बार पेमेंट हो रहा है, क्वार्टरली, मतलब 4 बार हो रहा है, 0 से 0। अब वैसे भी ना यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगेन हिंट इज गिवन। तो 1 को छोड़ के जो होता है वो क्या होता है, आई होता है। तो डायरेक्टली 0.025 आप चेक भी कर सकते हो, ये आ जाएगा 4 से जब करोगे तो 0.25, और फिर 10 डेसिमल लगेगा तो 0.025। नाउ एन निकालते हैं, एन कैसे निकालते हैं, एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और कितने, एक साल में कितनी पेमेंट हो रही है, क्योंकि क्वार्टर लिए तो 4 बार पेमेंट हो रही है, विच इज 20। देखो क्या हिंट में इन्होंने 20 दे रखा है। हाँ, सो बस ये आई और एन तो आपको हिंट से ही पता चल जाता है, यहाँ पे आप टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो अब मैं अगर आर निकालूंगी, ए कितना चाहिए उसको, 10,000 चाहिए। ठीक है, इंटू आई कितना है हमारे पास, 0.025 आया है, अपॉन में एन कितना है हमारे पास, अच्छा 1.0, अगर इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.025 के पावर 20, नहीं हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 1.7 और -1, ये भी नहीं करना चाहिए था, 1.7 से डायरेक्टली 1 माइनस करते 0.7 लिखते, बट कोई नहीं। अब ये से कैसे सॉल्व सिखाया था, डेसिमल हटा दो, 1 2 3, मतलब 3 जीरोस को रिमूव कर दो, तो क्या बचा हमारे पास 25, और ये एक जीरो, अपॉन में ये आ जाएगा 0.7, 0.77 पॉइंट हटा दो तो ये हो गया 10, तो ये आ गया 2500 अपॉन में 7। पूरा डिवाइड नहीं करना, क्लोज डिवाइड करना, बस इसे कट करोगे तो 3 × 21, सबसे पहले यहाँ 3 2 बार आ रहा है, ठीक है, एक बार और कर लेते, 21 करोगे तो यहाँ से बचेगा 4 और 0, और 4 0 आ गया तो 7 5 होता है, तो बस 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे करना ही नहीं है हमें, यहाँ पे पूरा निकाल के एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं दिखानी। सो 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये डेप्रिसिएशन पे, और ऐसे हम 2 3 क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसे खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 19th। 19th में हमें फिर से क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और कंटिन्यूइंग फॉरएवर है, पी निकालना है। ठीक है, और आपके पास मनी वर्थ सब कुछ दे रखा है, तो दिस इज अगेन योर होमवर्क, खुद ट्राई करोगे। मैं इसके आंसर्स बता देती हूँ। जो 19 है उसका आंसर आएगा, 19th का आंसर आएगा 40,000। हाँ ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और शायद अगर पहली बार में आए ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये टॉपिक कौन सा है, लेकिन ये ना बचपन वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है। आप अगर बस यहाँ पे एक दो ना टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर ले, जैसे लगेगा अच्छा ये कोई टफ क्वेश्चन है। इसमें बोला एक पर्सन है जिसने 2 लाख है, सॉरी 2 लाख इन्वेस्ट किया था 1 साल के लिए, राइट। एट द एंड 1 साल के बाद वो बन गया 2160 था इसका नॉमिनल रेट। अब आप सोचते रहोगे नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन है, बट नहीं। इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, ये बचपन का क्वेश्चन जहाँ पे बोला जाता था कि कोई अमाउंट है वो इतना बन गया,
रेट निकालना है हमें, सिंपली रेट। देखो जो रेट परसेंट होता है ना, आप हमेशा देखोगे क्वेश्चन में लिखा होता है 10% पर एनम लिखा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो रेट परसेंट लिखते हैं वो किसी ईयर के बेसिस कि एक साल में आपको कितनी इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रहा है, वो होता है रेट। तो यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर दे रखा है, तो आपको ये देखना है कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बोलो या इंटरेस्ट बोल लो। तो यहाँ पे कितना हुआ है आपको रेट परसेंट जब आपको निकालना है, तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? मिल रहा है 16,000 का, राइट, 16,000 का। किसके ऊपर? 2 लाख के ऊपर। 1 2 3 4 5 इंटू में 100%। ये होता है कि कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है अपॉन में किसके ऊपर, मतलब बेस क्या था। तो बस अब इसको कैंसिल करते, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 8%। ठीक है, तो एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, वरना हो सकता है आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 21 रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमने ऐसा पीछे कर लिया है, तो इसको चेक कर लेना। इसका आई थिंक 15 आंसर था। हाँ, ठीक है, तो ये कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। वरुण मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,25,000 विद नो फंड, जो भी है, एट द एंड ऑफ द ईयर इंक्रीज इतना हो गया, नॉमिनल रेट निकालना। तो ये क्या है, बिल्कुल अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसे खुद ट्राई करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट। हमें निकालना है इफेक्टिव रेट ऑफ 8% फॉर कंपाउंडेड। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूला लगाती हूँ एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय डायरेक्टली हिंट। अब अगर आर ई का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, ये 1 + r/100, ठीक है, के होल टू द पावर के माइनस में 1, ये होता है फॉर्मूला। अब क्वार्टरली है तो मुझे पता है के की पावर 4 हो जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है यही वैल्यू क्या होगी, अंदर बनेगी, और होल टू द पावर 4 माइनस में 1। तो हिंट से कैसे करना है, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, इस पूरे का जो आंसर है ना, ये आने वाला है 1.0824। फिर -1 कर दोगे तो क्या आ गया, 0.82, जीरो भी है यहाँ पे, 0.0824। अब ये डेसिमल कैसे, परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, 1 2, तो क्या आ गया आपके पास 8.24%। तो अगर ये क्वेश्चन हिंट में आता है ना, तो इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और नहीं आए तो 4 के लिए तो आई थिंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर तो इसको ही सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये तो मैंने आपको हिंट से समझाया है, ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद एक बार प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो कैसे, आप यहाँ पे आर की वैल्यू 8 डालोगे अपॉन में 100 इंटू में, यहाँ पे मैं बस हिंट दे देती हूँ, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आप इसको खुद एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास आई आई थिंक मेरी वीडियो ना पॉज हो गई थी, कहाँ से पॉज हुई थी मुझे पता नहीं चल रहा। तो बस ये देख लेना कि जब मैंने सॉल्व किया तो 0.0824 आया था, फिर डेसिमल हटा के 8.24। मैं ये समझा रही थी कि इस क्वेश्चन में हिंट दे रखा था, हिंट से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस सब कुछ करने की जरूरत, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 8.24 कैसे, ये देखो 1 तो इस 1 से माइनस हो जाता है, तो ये कैलकुलेशन माइंड में करनी है। मेरे पास बच जाएगा 0.0824, तो ये 0.12, तो 8.24% डायरेक्ट आंसर, ये आप लिख कर आओगे। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने सीयूटी के पेपर से ही लिया था, लेकिन दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, बिकॉज ये है रिटन डाउन मेथड वाला जो डिप्रिसिएशन होता है उस पर बेस्ड है, तो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। अगेन ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन पे बेस्ड है और हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, 25 नहीं, या फिर खुद करोगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 26, ये भी परपेचुटी पे बेस्ड है, जिसमें हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, और 60 रुपी मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, सेमी एनुअली है। तो ये भी आपका होमवर्क है, कर सकते हो आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी परपेचुटी का है, बट दिस टाइम वी नीड टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये करते हैं, आपने अभी तक एक भी ऐसा नहीं किया होगा। इसमें बोला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल, निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी 500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर 6 मंथ्स विल बी दिस। तो इसका मतलब हमें पी तो क्या दे रखा है, 10,000, और आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 500। आई क्या है, 6 मंथ है, मतलब आई हमें निकालना है विच इज आर, कैसे निकालते हैं हम, आर अपॉन में 100 इंटू में के यहाँ पे क्योंकि 6 मंथ हो रहा है तो आर यहाँ पे हो गया 2, तो ये आ गया आर अपॉन में 200। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला पुट करें, एट द एंड हो रहा है तो फॉर्मूला हो गया पी अपॉन में आर आई।
राइट। आई निकालना है तो आई को इधर भेज दो, आर अपॉन में आ गया पी। आर कितना है 500 और पी कितना है हमारे पास, पी है 10,000। 10,000 तो क्या हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे तो 20 आ गया, तो ये आ गया 1/20। तो आई का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं, आर अपॉन में 200 इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये आ गया 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गया प्लस 10। दैट इम्प्लाइज आर परसेंटेज विल बी इक्वल टू 10%। तो कौन सा आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, तब तक हम बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अ मोबाइल फोन कॉस्ट 12,000 एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इन 3 years इज 3,000। देन हमें बुक वैल्यू ऑफ मोबाइल एट द एंड ऑफ 2 years, तो हमें क्या निकालना है इस बार, बुक वैल्यू निकालना है। तो अगर बुक वैल्यू का फॉर्मूला देखें तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन का होता है कॉस्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, 12,000 माइनस में स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, 3,000 अपॉन में एन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए, नहीं नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 9,000 आ गया, 9,000 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 3,000। तो ये आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन। नाउ वी वांट बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, माइनस में 2 साल के बाद चाहिए तो 2 इंटू में नंबर ऑफ 2 इंटू में डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उसकी, 12,000 थी, ठीक है। 1 साल तो 2 इंटू में तो डायरेक्ट 3,000, तो क्या हो जाएगा 6,000, 12 में से 6 गया तो 6,000। सो क्या आंसर आ गया, डायरेक्टली बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 में हमें दे रखा है, यूजिंग अ फ्लैट रेट मेथड वी वांट टू फाइंड ईएमआई ऑफ इन 1/2 years एट इंटरेस्ट R%, ठीक है। अब इन्होंने टाइम भी दे दिया, रेट परसेंट भी दे दिया, तो चलो सबसे पहले ईएमआई का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ईएमआई इज इक्वल टू पी प्लस पी अपॉन एन, लिख सिखाया था मैंने, पी अपॉन एन ब्रैकेट में 1 प्लस एन आई, जहाँ पे एन और आई निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है तरीके से। एन देखो, 1/2 years, या तो ऐसे सोच लो कि 2 साल में 24 महीने और हाफ साल विच इज 6 months, तो कितना हो गया, 2 साल बोले, हाँ 24 और 6 कितना हो गया, 30। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करो, 2 2 4 + 1 5/2 हो गया, 5/2 इंटू में कितने बार करते हैं पेमेंट, 12 बार करते हैं, हर महीने होती है ना यहाँ पे लोन की पेमेंट। तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 30, या तो ऐसे निकाल लो या कैलकुलेशन दिमाग से कर लो। उसके बाद आई कैसे निकाला, आई होता है हमारा 8/100 इंटू में 12, तो ये कितना आ गया, 4 2 जा एंड 3 जा, तो ये आ गया 2/4 2 जा, हाँ 300, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देते, पी कितना है 20,000, एन कितना है 30, बहुत छोटी वैल्यू आएगी ये तो, 1 प्लस में एन, एन है हमारे पास 30 इंटू में 2/300, तो क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 से यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। 10 से 5 करना है तो कर लो, या फिर डायरेक्टली से लिख देते हो। और यहाँ पे 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसके आपके पास यहाँ बचा 2,000 ऊपर, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12 अपॉन में नीचे 10, और अभी भी हमारे पास 3 है, और बस ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये आ गया 4, 4 दूनी 800, 800 मतलब 20 दी करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज योर होमवर्क, आप ये खुद ट्राई करोगे डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। नाउ अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 32। 32 में ये है हमारे डेफिनेशन के बेस्ड पे, ठीक है। तो देखो बताओ परपेचुटी क्या होता है, तो जिस जिसकी डेफिनेशन आपको पता है सिर्फ उसी अकॉर्डिंग करना। तो जैसे यहाँ पे 32 में परपेचुटी, परपेचुटी का क्या मतलब होता है, फॉर एवर लास्टिंग एनिटी, ठीक है। तो ए का थ्री देखो, या तो सेकंड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। अब आपको क्या क्या पता है, आपको पता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट वैल्यू रिडक्शन, मीन्स डी का टू, डी का टू देख लो कहाँ पर है, डी का टू सिर्फ इस वाले में है,
अच्छा इसमें भी है, मतलब डी इज नॉट द करेक्ट चॉइस। सी देखते हैं, सी हमें बॉन्डेबल लेट से नहीं पता। बी, बी क्या होता है? सिंकिंग फंड, डिपॉजिट विद पर्पस, किसी पर्पस के लिए तो हम डिपॉजिट करते हैं। सो बी का क्या आ गया? फर्स्ट। इन दोनों में से देखते हैं, बी का फर्स्ट है, बी का फोर्थ, तो ये वाला तो गलत हो गया। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ईएमआई। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पे ना पावर नेगेटिव दे रखी है। क्या दे रखी है? नेगेटिव वाली। तो हमें जो ईएमआई का फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? नेगेटिव वाली। तो ये क्या था फॉर्मूला? पी इंटू आई अपॉन में वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन। और हमें आई वाई कुछ नहीं निकालना, देखो डायरेक्टली इसी से हेल्प करूँ। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी है? 0.005। एन की वैल्यू 60 हो जाएगी, खुद भी देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बोला इन्होंने 5 साल के लिए और 12 महीने पे करते हैं, तो 12×5 = 60। और यहाँ पे देखो और भी काम आपका आसान कर रखा है। पी की वैल्यू कितनी है? 45,000, राइट। और इन्होंने ना आपको इस पूरे की वैल्यू देखो, आई अगर पुट करोगे, ये पुट करोगे, ये पूरा देखो, इस पूरे की वैल्यू ये दे रखी है इन्होंने। तो ये कितना दे रखा है इन्होंने? 0। ये तो बहुत आसान हो गया, 0194। और ये सीयूटी का क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम सीयूटी। तो बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और आंसर लिखना। एक एक मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन रीड नहीं किया ना। इसमें बोला है एसी इतने का चाहिए और विद 500 डाउन पेमेंट। तो जब डाउन पेमेंट कर देते हो तो प्रिंसिपल कितनी अमाउंट को आप लोन में कन्वर्ट कर रहे हो? मीन्स 45,000 माइनस में 5,000। इससे इसी को तो डाउन पेमेंट में करोगे तो कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 45 की जगह 40 करना था। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 776 आएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 33। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 अगेन फ्रॉम ईएमआई, फ्लैट रेट मेथड है। तो ये अब आप खुद करोगे, दिस इज योर होमवर्क। क्लियर? ये भी सीयूटी का क्वेश्चन है, तो मैंने डायरेक्टली वहीं से लिया, सीयूटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। या नाउ क्वेश्चन 35 में ये आपका अगेन बुक डेप्रिसिएशन पे बेस्ड है। बुक वैल्यू निकालने, तो बुक वैल्यू का क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था 10th ईयर के लिए। तो क्या फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या करना है? -10 इंटू में एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। देख लो ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, तो आपको पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और इसमें पुट करके बुक वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है एफएम। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप बाकी जितने भी पीवाई क्यूज़ हैं वहाँ से आप उठा के अपने एफएम के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।